जी शेफ़ में खुशामदीद। सबसे पहले आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मेरी रेसिपी देखने के लिए मेरी वीडियो को क्लिक किया। आज मैं आपके साथ बगैर ओवन के पतीले में पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। झटपट पिज़्ज़ा सॉस भी तैयार करेंगे। आपकी पिज़्ज़ा डो किस तरीके से अच्छी बनेगी और आप किस तरीके से बेकरी से बेहतर पिज़्ज़ा घर पर तैयार कर सकते हैं, ये सब जानने के लिए मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगी। मेरी वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आप मुझे फॉलो करते हुए मुझसे बेहतर पिज़्ज़ा तैयार कर सके। तो चलते हैं पिज़्ज़ा बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक बाउल में मैदा लिया है। मैदा मैंने 300 ग्राम लिया है। मैदा इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से छान लिया करें। मैंने भी इसे अच्छे से छान लिया है। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाल दिया है। 1 टीस्पून इसमें चीनी जाएगी। 1 टीस्पून हम इसमें मिल्क पाउडर का शामिल करेंगे। और ये ईस्ट है, ये मैदे को फुलाने के काम आती है। ये हर जनरल स्टोर से मिल जाती है। 1 टीस्पून हम ईस्ट का इसमें डालेंगे। और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाफ कप मैंने पानी लिया है। सारा पानी एकदम से इसमें हम नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक नरम सी हम डो तैयार कर लेंगे। सॉरी व्यूअर्स, ऑयल मैं डालना भूल गई। अब हम इसमें 2 खाने के चम्मच ऑयल डालेंगे और पानी थोड़ा थोड़ा शामिल करते हुए हम डो को गूंद लेंगे। याद रहे कि पानी मैंने रूम टेम्परेचर लिया है, ना पानी हमारा गर्म है और ना ही ये ज़्यादा ठंडा है। रूम टेम्परेचर पर पानी है जिसे हमने ये डो तैयार करनी है। तो व्यूअर, यहाँ मैंने डो अपनी इकट्ठी कर ली है। अब मैं बोल को हटा दूंगी और काउंटर पे ऑयल ग्रीस करके हम अच्छे से डो को मसल लेंगे ताकि जो इसमें ईस्ट के दाने हैं वो अच्छे से मेल्ट हो सकें और इसमें मिक्स हो जाएं। तो हमने हथेलियों की मदद से रगड़ते हुए इसे अच्छे से मसलना है। जितना अच्छा हम इसे मसलेंगे हमारी पिज़्ज़ा की बेस उतनी ही अच्छी तैयार होगी। डो को हमने मुसलसल रगड़ते हुए अच्छे तरीके से 5 मिनट मसलना है, जब तक ये सॉफ्ट और स्मूथ सी नहीं हो जाती। डो को मसलते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ सी हमारी डो तैयार हो चुकी है। अब हम एक बोल लेंगे, उसे अंदर से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। किनारों पे भी हमने इसे ग्रीस कर लेना है ताकि जब ये हमारी डो राइज हो तो ये चिपके नहीं। और बोल हमने वो लेना है जो अच्छे से बंद हो सके, एयर टाइट हो, अंदर हवा आ सके और ना अंदर से जा सके। तो हम अपनी डो उठाकर इस पे रख लेंगे और डो को भी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ। अब हमने इसको ऊपर से कवर कर देना है और कवर करके हमने 2 घंटे के लिए रेस्ट पे रखना है। अगर गर्मी हो तो 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रखिएगा, लेकिन हमारी तरफ सर्दी है तो मैं इसे 2 घंटे रेस्ट पे रखूँगी। डो को आप देख सकते हैं कितनी कम है। 2 घंटे के बाद ये 5 गुना बढ़ जाएगी और डब्बा इससे बढ़ जाएगा। अब मैंने यहाँ चिकन लिया है। हमने एक पिज़्ज़ा तैयार करना है, इसलिए चिकन मैंने थोड़ा लिया है। तो ये एक पिज़्ज़े के लिए काफ़ी चिकन है। 1 टीस्पून चॉप किया हुआ लहसुन इसमें डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें दही ऐड करेंगे। चौथाई टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। चौथाई टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च शामिल करेंगे। 2 चुटकी हमने इसमें हल्दी डाली है और ये हमने चिकन टिक्का फ्लेवर देने के लिए 1 टीस्पून चिकन टिक्का डाला है और ये थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। 1 खाने का चम्मच हम इसमें सोया सॉस डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे 20 मिनट मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसे रखे हमें 20 मिनट हो चुके हैं। अब चलते हैं इसे फ्राई करने की तरफ। सॉस पैन हमने लिया है, इसमें मैंने 1 टीस्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ये जो हमने चिकन मैरिनेट किया था ये हम इसमें डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी दबा लें और ऑल पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चिकन ने जो पानी छोड़ा है वो आस्ता आस्ता सूख रहा है, तो अभी हम इसे पकाते जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं चिकन का सारा पानी सूख चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि ये चिकन अच्छे से गल जाए। अब हम इसे ऊपर से कवर कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। चिकन को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। इसका पानी सारा खुश्क हो चुका है तो चिकन हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम पिज़्ज़ा सॉस तैयार करेंगे। पिज़्ज़ा सॉस झटपट से हम जल्दी से तैयार कर लेंगे। चौथाई टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे।
चौथाई टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे। चौथाई टीस्पून हमने इसमें गरम मिक्स मसाला डालना है और ये हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऑर्गेनो लीव्स डालेंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए व्यूअर, झटपट हमारी पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। डो को रखे 2 घंटे हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह, ये देखिए डो हमारी बिल्कुल बहुत अच्छी राइज़ हुई है। ये देखिए इसमें जाली भी पड़ रही है। अब हम इसकी जो इसके अंदर हवा है वो हम निकाल लेंगे और ये सारी डो हम इकट्ठी करके एक पेड़ा तैयार कर लेंगे, क्योंकि हमने एक पिज़्ज़ा बनाना है, इसके लिए हमने सारे पेड़े को इकट्ठा कर लेना है। और ये मैंने पिज़्ज़ा पैन लिया है, इसे मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा पैन ना हो तो आप किसी भी देचकी का ढक्कन ले सकते हैं या कोई भी प्लेट ले सकते हैं। इसको हमने हाथों की मदद से दबाते हुए फैला लेना है। ये देखिए ये बहुत आसानी से फैल जाती है। ये आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने ये आपको करके दिखा रही हूँ। इसके किनारे हमने थोड़े से मोटे रखने हैं और इसे दरमियान से ज़रा पतली कर लेना है। ये बहुत आसान काम है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए अगर आप भी पिज़्ज़ा बनाएंगे तो आपका पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा और बहुत मज़ेदार बनेगा। बेकरी से कई गुना बेहतर आप पिज़्ज़ा घर पर तैयार कर सकते हैं। अगर आपने एक बार मेरे तरीके से घर पर पिज़्ज़ा बना लिया तो आप फिर बाज़ार से पिज़्ज़ा लाना छोड़ देंगे, क्योंकि आपको घर में ही बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनाना आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमने एक फ़ोर्क लेना है, उसकी मदद से इसके अंदर सुराख कर लेने हैं ताकि ये दरमियान से ना फूले। एक और इसकी वजह है कि इसमें सॉस अच्छी से लग जाती है। सबसे पहले हम इस पे पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से पिज़्ज़ा सॉस कम या ज़्यादा लगा सकते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा अच्छी इस पे सॉस लगेगी उतना ही इसका जायका बढ़ेगा। अब हमने इस पे मोज़रेला चीज़ की एक लेयर लगानी है। अच्छे से हमने इसकी लेयर लगानी है और अब हम इस पे चिकन लगा देंगे। तो हमने इस पे चिकन की लेयर भी लगा ली है। अब हम दोबारा से इस पे मोज़रेला चीज़ लगाएंगे। अब मैं इस पे शिमला मिर्च लगाऊंगी जो मैंने स्लाइस में काटी थी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और सब्ज़ी हो या आप इस पे लगाना चाहे तो आप वो भी लगा सकते हैं। ये मेरे पास कुछ प्याज हैं स्लाइस में कटी, वो अब इस पे लगाएंगे। ऑर्गेनो लीव्स हमने सॉस में डाल लिए थे, अब हमने इसलिए इस पे नहीं लगाने। ये मेरे पास ब्लैक ओलिव्स हैं, ये इस पे लगाऊंगी। अगर आपके पास ग्रीन हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो वीवर्स, हमारा पिज़्ज़ा बेक करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। 5 मिनट पहले मैंने पतीला प्रीहीट करने के लिए रख दिया था। पतीला हमारा प्रीहीट हो चुका है। हम इसमें अब अपना पिज़्ज़ा रखेंगे। अगर आपके पास ये स्टैंड ना हो तो आप कोई सी भी कटोरी या कोई और बर्तन रख कर उसके ऊपर ये पिज़्ज़ा ट्रे रख सकते हैं। तो इसे हम ऊपर से कवर कर देंगे और 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे बेक करने के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद हम देखते हैं। पिज़्ज़ा रखे हुए हमें 20 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, हमारा पिज़्ज़ा बेक हो चुका है। अब हम इसे एहतियात से बाहर निकाल लेंगे। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, कितनी अच्छी लुक हमारी पिज़्ज़े की आई है। ये पिज़्ज़ा जितना अच्छा देखने को लग रहा है, ये खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार पिज़्ज़ा है। ये मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। ये इतना मज़ेदार और इतना डिलीशियस बना है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये बनाना बहुत आसान है। आप बाज़ार के महंगे पिज़्ज़े छोड़ें और घर में सस्ते में ये पिज़्ज़ा बनाएं। एक की बजाय हम 2-3 पिज़्ज़े घर में तैयार कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा और मज़ेदार बनता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये आसान सी रेसिपी हर किसी के पास आसानी से पहुंच सके। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विज़िट करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।